दूसरी जानिब सिंध पुलिस के रवैये के खिलाफ चीनी सरमायाकार सिंध हाई कोर्ट भी पहुंच गए। चीनी सरमायाकार ने कहा कि अदालत में दायर दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया कि पुलिस की हैरेसमेंट और भत्ताखोरी से बचाया जाए, वरना लाहौर या चीन वापस चले जाएंगे। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए ये जो चाइनीज ने कंप्लेन की है, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, लेकिन वो कह रहे हैं अनलॉफुली हमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि बाहर नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर एक्सटोर्शन भी लेते हैं, भत्ता लेते हैं उनसे। मतलब आपने सेलिब्रेशन के लिए पार्टी करी गई। अब आप ये सोचेंगे साहब कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप तो चाइना के इतने खिलाफ बोलते हैं, चाइनीज सामान मत खरीदो, चाइनीज बुरे हैं, और आप उनकी पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं साहब, द मैटर इज नॉट सो सिंपल, मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, उन्होंने एक पिटिशन दायर की है सिंध हाई कोर्ट के अंदर, और उन्होंने बातें की हैं, यकीन आप करें, मैं आपको बिल्कुल बगैर किसी लगी लिपटी के बता रहा हूं कि देख के बंदा हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। मजीद जान लेते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे शफी बलोच से। शफी, अदालती कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, दरख्वास्त पे जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, इसमें कहा गया है कि पुलिस की जानिब से जो है वो निराशा किया जा रहा है और इनसे क्या समझा हुआ है। वो यहाँ पे आते हैं, वो गोलियां भी खाएं, वो टीटीपी से भी लड़ें, मरवाएं, अपने आप को मरवाएं, वो बलोच मिलिटेंट्स भी कर रहे हैं, वो आपकी पुलिस है। और मैटर इस प्रकार से दोस्तों कि जब से ट्रंप ने बोला है टैरिफ लगाऊंगा, जब से ट्रंप ने बोला है कि 100% टैरिफ खासतौर से ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर लगाऊंगा, फिर वो दंदनाया कनाडा के ऊपर, फिर वो दंदनाया यूरोप के ऊपर। हैरान परेशान हो जाते कि यार ऐसा भी हो सकता है। यानी सिक्योरिटी के नाम पे, एक तो पहले सिक्योरिटी अनफॉर्चुनेटली चाइनीज की उनको मसले मसाइल पेश आए हैं और उनके बहुत सारे कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के। पुलिस के लोग हमें हरास करते हैं, अनलॉफुली रिस्ट्रिक्ट करते हैं, एक्सटोर्शन मनी लेते हैं, और कहते हैं कि पुलिस के लोग कहते हैं आप बाहर नहीं जा सकते, आपको खतरा है। 6 चाइनीज बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट कर दी। हम दुनिया को कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, और जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आ जाता है, हमारे अदारे लोग उनके साथ ऐसे करते हैं। हम कह रहे हैं सीपैक में इन्वेस्टमेंट करो। मैं इस सिचुएशन से वाकिफ हूँ। ये जो चाइनीज ने कंप्लेन की है, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, लेकिन वो कह रहे हैं अनलॉफुली हमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि बाहर नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर एक्सटोर्शन भी लेते हैं, भत्ता लेते हैं उनसे। मतलब आपने चाइनीज को क्या समझा हुआ है। वो यहाँ पे आते हैं, वो गोलियां भी खाएं, वो टीटीपी से भी लड़ें, मरवाएं, अपने आप को मरवाएं, वो बलोच मिलिटेंट्स भी कर रहे हैं, वो आपकी पुलिस को आके भत्ते भी दें। आप क्या चाहते हैं उनसे? आप क्या चाहते हैं उनसे? ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है, इसका काम चाइनीज नेशनल्स की प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि सेपरेटिस्ट के थ्रेट्स हैं। चाइनीज जो हैं उनके इंटरेस्ट को हमने किस तरह हार्म किया है। हम चाहते हैं वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, हमारे लोग उनसे पैसे मांगते हैं। वो अदालत में पहुंच गए, यार आप क्या कर रहे हैं। पहले ही पाकिस्तान की हालत किस तरह की है। अब सिंध गवर्नमेंट, सिंध के अंदर इट्स ऑल अबाउट करप्शन, ठीक है जी। सिंध की जब बात आती है तो लोगों के जहन में फौरन एक नाम आता है, और वो आता है करप्शन का। सिंपल, ये पाकिस्तान की एक रवायत है। व्हेन इट्स सिंध इट मीन्स करप्शन। और ब्राइब्स कितनी देनी पड़ती है पुलिस को? 20 से 50 हजार। 20-50। इसको भी बुलाओ, इसको भी बुलाओ, खाने में ये, खाने में वो, पूरी मेहमान नवाजी टकाटक। अब आप ये बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि मेजर साहब, चाइनीज कौंसल जनरल ने कलकत्ता में पार्टी दी है, इसके बारे में आप क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं कि आप उस पार्टी में थे? नहीं भाई, मैं उस पार्टी में नहीं था, मैं उस पार्टी में नहीं था। लेकिन मैं एक्साइटेड इसलिए हो रहा हूं क्योंकि चाइना और इंडिया का 75th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उसके सेलिब्रेशन के लिए पार्टी करी गई। अब आप ये सोचेंगे साहब कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप तो चाइना के इतने खिलाफ बोलते हैं, चाइनीज सामान मत खरीदो, चाइनीज बुरे हैं, और आप उनकी पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं साहब,
द मैटर इज नॉट सो सिंपल, मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और मैटर इस प्रकार से है दोस्तों कि जब से ट्रंप ने बोला है टैरिफ लगाऊंगा, जब से ट्रंप ने बोला है कि 100% टैरिफ खासतौर से ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर लगाऊंगा, फिर वो दंदनाया कनाडा के ऊपर, फिर वो दंदनाया यूरोप के ऊपर। पेरिस क्लाइमेट जो अग्रीमेंट थी उससे उसने विड्रॉ कर दिया, मैक्सिको से बोला ठोक दूंगा तुम्हें। दोस्तों पूरी दुनिया में हलचल हो गई है और इसका सीधा का सीधा जो रिश्ता है या सीधा का सीधा जो इसकी रिलेशनशिप है वो बनती है कि किंग योंग ने कलकत्ता में पार्टी दी। यह बात आप पार्टी देखिए, ऐसा है कि चाइना डेस्परेटली रीच आउट कर रहा है और डेस्परेटली रीच आउट कर रहा है सबको कि यार ये ट्रंप आ गया ना, ये पूरा गेम बदल देगा। देखिए मैं आपको 2-3 बातें समझाता हूं। पहली चीज तो 26-27 तारीख को विक्रम मिस्री साहब जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बीजिंग जाएंगे। ही इज गोइंग टू बीजिंग और वहां पे अलग अलग लोगों से मिलेंगे, दुआ सलाम होगी और फ्यूचर ऑफ ट्रेड के बारे में बात करी जाएगी, पीस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में बात करी जाएगी, डायरेक्ट फ्लाइट जो रुक गई थी कोविड के बाद उसको रीस्टार्ट करना है उसके बारे में बात, इन्वेस्टमेंट के दुनिया भर की बातें की जाएंगी। इसके पहले विक्रम मिस्री साहब गए थे बांग्लादेश, अब जा रहे हैं यहां पे यानी कि चीन। इसमें टोटल फैक्टर्स क्या हैं, इसमें कौन सी चीज है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, चाइना के मन में यह है कि आपको अगर अमेरिका के खिलाफ ब्लॉक खड़ा तो अच्छा लगता है, प्राउड फील करता है इंसान क्या यार मेरे कंट्री की इन्वेस्टर्स आए हैं, उनको बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, सिक्योरिटी के हालात अच्छे हैं, ईस्ट टू बिजनेस में, और ये सारा कुछ वो लोग जब जाते हैं तो यार तारीफ करते हैं कि यार हम गए थे और हम कारोबार के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, गवादर या किसी और शहर में जाते हैं तो यार हमें बड़ा अच्छा लगता है, अपनाइयत का एहसास होता है। लेकिन ये खबर है जी सिंध की, और सिंध में जो कंपनीज काम कर रही है या फिर उनके लोग वहां पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, उन्होंने एक पिटिशन दायर की है सिंध हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने बातें की हैं, यकीन आप करें मैं आपको बिल्कुल बगैर किसी लगी लिपटी के बता रहा हूं कि देख के बंदा हैरान परेशान हो जाता है कि यार ऐसा भी हो सकता है। यानी सिक्योरिटी के नाम पे, एक तो पहले सिक्योरिटी अनफॉर्चुनेटली चाइनीज की उनको मसले मसाइल पेश आए हैं और उनके बहुत सारे कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के हवाले से। वो हमारे बड़ों से जब मिलते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हो, आर्मी चीफ हो, किसी प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो या इंटीरियर मिनिस्टर हो, उनसे वो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं, या पाकिस्तान का कोई डेलीगेशन किसी भी सरकार का, प्रोविंशियल हो या फिर फेडरल हो, वो जब चीन जाते हैं तो वहां पे भी वो लोग ये बात पूछते हैं, ये कंसर्न्स अपने शो करते हैं कि यार हमारे लोगों की सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। बिल्कुल ही उनका हक है तो ये बात करें, वो हमसे कहें, हमारी हुकूमत से कहे, और हमारी हुकूमत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। लेकिन यहां तो सिक्योरिटी के नाम पे जो कुछ उन लोगों के साथ हो रहा है जो कारोबार की गरज से वो कराची या फिर कुछ और शहर, और कहा जाता है कि हमें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। फिर हम कहते हैं ना चीन क्यों हमसे ऐसे बात करता है, सऊदी अरेबिया क्यों ऐसी बात करता है,